हेलो गाइस, मैं हूं अब्दुलरहमान और आप देख रहे हैं मूवीज़ रैंकर। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आरिफुरुता फ्रॉम कॉमन प्लेस टू वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट की कंप्लीट स्टोरी। ये नाइम एक ऐसी नॉर्मल स्टूडेंट की कहानी है जो अचानक अपनी पूरी क्लास के साथ एक मिस्टीरियस फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ उसके क्लासमेट को पावरफुल एबिलिटीज़ मिलती हैं और इन्हें दुनिया का डीमन से बचाने के लिए हीरोज़ बनाया जाता है। वहीं हमारे मेन करेक्टर हाजिमा नोगोमो को एक बहुत ही घटिया सी एबिलिटी मिलती है, लेकिन कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जिस हाजिमा को शुरू में सब लोग यूज़लेस यानी कमज़ोर समझते हैं, वही हाजिमा कुछ ही टाइम बाद इतना पावरफुल बन जाता है कि बड़े से बड़ा मॉन्स्टर भी उसके सामने टिक नहीं पाता। और इस जर्नी में हाजिमा सिर्फ पावरफुल ही नहीं बनता, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कहानी स्टार्ट होती है जापान के एक हाई स्कूल से, जहाँ हाजिमा अपनी नॉर्मल स्कूल लाइफ गुजार रहा होता है। हाजिमा का कोई एथलीट या फाइटर नहीं होता, वो एक सिंपल और क्वाइट स्टूडेंट होता है। उसकी क्लास में एक लड़की होती है जो उसे पसंद करती है। काओरी क्लास की मोस्ट पॉपुलर गर्ल में से होती है, इसलिए उसका हाजिमा के साथ फ्रेंडली होना बाकी स्टूडेंट को अजीब लगता है। लेकिन हाजिमा की लाइफ एक दिन अचानक कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। एक मिस्टीरियस इंसिडेंट के बाद पूरी क्लास एक दिन फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाती है। जब हाजिमा और उसके क्लासमेट को होश आता है तो वो खुद को कम्प्लीटली अननोन दुनिया में पाते हैं। इस दुनिया का नाम होता है टोर्टस। यहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक किंगडम ने समन किया है। किंगडम के मुताबिक टोर्टस में ह्यूमंस और डीमन के बीच एक पुरानी वार चल रही होती है। ह्यूमन को बचाने के लिए हीरोज़ की ज़रूरत है। इसी वजह से पूरी क्लास को एक स्पेशल मिशन दिया जाता है। हर स्टूडेंट के पास एक सुपर नेचुरल पावर होती है। किसी के पास पावरफुल कम्बट एबिलिटी होती है, किसी के पास मैजिक, या किसी के पास हीलिंग, या किसी के पास स्पोर्ट एबिलिटीज़ होती है। सब स्टूडेंट को देखकर लगता है कि वो फैंटेसी वर्ल्ड में हीरोज़ बन सकते हैं। लेकिन फिर हाजिमा की एबिलिटी चेक की जाती है तो उसको एक बहुत ही वीक एबिलिटी दी जाती है जिसका नाम होता है ट्रांसमुटेशन। ट्रांसमुटेशन की मदद से हाजिमा डिफरेंट मटेरियल को मैनिपुलेट और रीशेप कर सकता है। ये एबिलिटी थियोरेटिकली यूजफुल होती है, लेकिन डायरेक्ट कम्बट के लिए ऑलमोस्ट यूजलेस समझी जाती है। इस वजह से हाजिमा को क्लास के सबसे वीक स्टूडेंट कहा जाने लगता है। उसके कंपैरिजन में एक लड़का होता है जिसको बहुत ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज़ दी जाती हैं, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होता है और किंगडम के लोग उसको एक रियल हीरो समझते हैं। हाजिमा बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, लेकिन हाजिमा किसी तरह गिव अप नहीं करता। वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी को प्रैक्टिस करता रहता है और डंजियन ट्रेनिंग के दौरान अपनी क्लासमेट की हेल्प करने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद हाजिमा और उसकी क्लास को ऑर्कस डंजन में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये डंजन ऑर्डिनरी जगह पर नहीं होता, इसके अंदर डेंजरस मॉन्स्टर ट्रैप और डिफरेंट लेवल्स होते हैं। स्टूडेंट को डंजन एक्सप्लोर करना होता है ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाजिमा भी अपनी क्लास के साथ डंजन के अंदर जाता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक बैटल के दौरान स्टेशन सडनली डिफरेंट सिचुएशन चेंज हो जाती है। एक बैटल के दौरान हाजिमा अपनी क्लासमेट को सपोर्ट कर रहा होता है जब एक पावरफुल मॉन्स्टर अटैक करता है। हाजिमा उस अटैक को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त एक और स्टूडेंट के अटैक से सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हाजिमा बैलेंस लूज करता है और डंजन की गहराइयों में गिर जाता है। वो इतना गहराई में गिर जाता है कि कोई उसको बचा नहीं पाता, लेकिन असल में हाजिमा जिंदा होता है और अब उसकी लाइफ सबसे डेंजरस चैप्टर शुरू हो जाता है। हाजिमा जब होश में आता है तो उसकी बॉडी भी बुरी तरह इंजर्ड होती है। उसकी बोन्स टूट चुकी होती हैं, वो खून से कवर्ड होता है। और सबसे बुरी बात यह होती है कि वो डंजन की एक ऐसे लेवल पर होता है जहाँ एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर रहते हैं। ना उसके पास फूड होता है, ना कोई मेडिसिन, ना कोई टीममेट, ना वापस जाने का कोई तरीका। हाजिमा समझ जाता है कि अगर उसने खुद को कुछ नहीं किया तो वह यहीं मर जाएगा। इसलिए वो अपनी ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी को यूज़ करके अपने लिए शेल्टर और वेपन बनाता है। लेकिन सिर्फ वेपन बनाना इनफ नहीं होता, उसको सर्वाइव करने के लिए मॉन्स्टर को किल करना पड़ता है। और यहीं से हाजिमा की रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। उसकी बॉडी से यूज़फुल मटेरियल कलेक्ट करता है और उनका मीट फूड के तौर पर यूज़ करता है। लेकिन टोर्टस के मॉन्स्टर ऑर्डिनरी एनिमल नहीं होते, उनके अंदर मैजिकल एनर्जी होती है। जब हाजिमा बार बार यही चीज़ करता है तो उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रोसेस के नतीजे में हाजिमा और स्ट्रोंगर और ताकतवर बनता जाता है, लेकिन इस पावर की एक हैवी प्राइस भी होती है। हाजिमा साइकोलॉजिकली भी चेंज होने लगता है। जो लड़का पहले किसी को हार्ट करने से पहले सोचता था, अब सर्वाइवल के लिए मॉन्स्टर को बिना हेजिटेशन किल करता है। उसको रियलाइज़ होता है कि अगर वो वीक रहा तो ये दुनिया उसको ज़िंदा नहीं रहने देगी। और धीरे धीरे उसका इनोसेंट पर्सनैलिटी डिसअपीयर होने लगती है। उसके बाल वाइट हो जाते हैं और उसकी आंखें और फेस भी एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सप्रेशन आ जाता है। अब हाजिमा के माइंड में सिर्फ एक चीज़ होती है, उसे किसी भी प्राइस पर इस डंजन से बाहर जाना होता है। हाजिमा सिर्फ मॉन्स्टर को मार कर स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो अपनी नॉलेज को भी यूज़ करता है। उसको पता होता है कि स्वॉर्ड और मैजिक के अगेंस्ट फायर आर्म कितनी डेंजरस हो सकती है। इसलिए वो डंजन के रेयर मटेरियल को प्रोसेस करके मॉडर्न वेपन बनाता है। अपनी ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी की मदद से वो बुलेट डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट क्रिएट करता है।
उसकी फेमस गन डोनर भी उसी प्रोसेस के रिजल्ट होती है। अब हाजिमा के पास सिर्फ सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं होती, उसके पास वेपन, एडवांस इक्विपमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस भी होती है। ये कम्बिनेशन उसको एक्सट्रीमली डेंजरस बना देते हैं। डंजन में आगे ट्रैवल करते हुए हाजिमा एक मिस्टीरियस सील्ड एरिया में मिलता है। वहाँ एक ब्यूटीफुल गर्ल एक मैजिकल बैरियर के अंदर कैद हुई होती है। उसका नाम होता है यूई। यूई कोई आम लड़की नहीं होती, वो एक वैम्पायर प्रिंसेस होती है। हाजिमा को पहले समझ नहीं आता कि उस गर्ल पर ट्रस्ट किया जाए या ना किया जाए। हाजिमा अपनी ट्रांसपोर्टेशन एबिलिटी को यूज़ करके उस मैजिकल बैरियर को डिस्ट्रॉय करता है और यूई को आज़ाद हो जाती है। दोनों मिलकर डंजन के डेंजरस एरियाज को क्रॉस करते हैं। हाजिमा को पता चलता है कि डंजन सिर्फ मॉन्स्टर से भरी हुई है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन कनेक्टेड है। हाजिमा और पावरफुल एबिलिटीज़ के क्लू मिलते हैं। हाजिमा को मालूम होता है कि उसको जो इस डंजन की सच्चाई बताई गई है वो हकीकत में वो नहीं है। हाजिमा और यूई डंजन के डेंजरस ट्रायल्स को ओवरकम करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। हाजिमा फाइनली सरफेस पर वापस आ जाता है, लेकिन अब वो हाजिमा नहीं होता जो डंजन में गिरा था। जब वो डंजन में गया था तो उसके क्लासमेट के नज़दीक वो एक यूजलेस स्टूडेंट था, लेकिन उसके पास कोई पावर या कोई शक्ति वगैरह नहीं थी। लेकिन जब वो डंजन से वापस आता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी पर्सनैलिटी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब हाजिमा किसी हीरो का रोल प्ले नहीं करना चाहता। उसका सिर्फ एक ही गोल होता है, अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाना। सरफेस पर आने के बाद हाजिमा और यूई की जर्नी ख़त्म नहीं होती। उनकी मुलाकात शिया नाम की एक रैबिट गर्ल से होती है। शिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन हाजिमा उसको सीरियसली नहीं लेता। शिया के अंदर एक बहुत ज़्यादा यानी कि पावरफुल एबिलिटी होती है। हाजिमा उसकी ट्रेनिंग करता है और धीरे धीरे शिया की एबिलिटीज़ को बहुत पावरफुल हो जाती हैं। शिया की पर्सनैलिटी हाजिमा और यूई से बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो एक एनर्जेटिक, चीयरफुल और थोड़ी फनी होती है। इसकी वजह से हाजिमा की सीरियस जर्नी में कॉमेडी भी आ जाती है। शिया भी हाजिमा और यूई के साथ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद उनकी मुलाकात एक ड्रैगन टियो क्लारस से होती है। टियो एक एक्सट्रीमली पावरफुल ड्रैगन टाइप कैरेक्टर होती है। उसके पास स्ट्रेंथ और मैजिकल एबिलिटीज होती हैं। हाजिमा की टीम अब एक पावरफुल पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। हाजिमा के पास वेपन और ट्रांसपोर्टेशन है, यूई के पास पावरफुल मैजिक है, शिया के पास इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ है और टियो के पास ड्रैगन एबिलिटीज है। अब ये ग्रुप ऑर्डिनरी एडवेंचर का ग्रुप नहीं होता रहता, ये टोटस का मोस्ट डेंजरस ग्रुप में से एक बनता है। इवेंचुअली हाजिमा अपने क्लासमेट के सामने दोबारा अपीयर होता है। सब उसको देखकर शॉक हो जाते हैं। किसी को यकीन नहीं आता ये वही हाजिमा है जो कभी क्लास के वीकेस्ट स्टूडेंट में माना जाता था। कौरी के लिए ये मोमेंट और भी इमोशनल होता है। उसने हाजिमा को मरा हुआ समझ लिया था और अब जब वो उसको ज़िंदा देखती है तो उसकी खुशी का कोई कंपैरिजन नहीं होता। लेकिन हाजिमा के लिए चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं। अब उसकी लाइफ में यूही आ चुकी होती है। हाजिमा अपने क्लासमेट को रेस्क्यू करने के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपना रास्ता खुद चूज़ करता है। अब हाजिमा को पता चलता है कि टोटस से अर्थ वापस जाने के लिए सिर्फ किंगडम की हेल्प इनफ नहीं है, उसको बहुत सारे लेबरेथ कंप्लीट करने होंगे और लेबरेथ के अंदर पावरफुल मॉन्स्टर, डेडली ट्रैप, सीक्रेट छुपे हुए हैं। हर लेबरेथ कंप्लीट करने के साथ हाजिमा को पावरफुल एबिलिटीज़ और इंपॉर्टेंट क्लूज मिलते हैं अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए। और धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है ह्यूमन और डीमन के बीच जो वार चल रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यानी हाजिमा की जर्नी अब सिर्फ घर वापस जाने की जर्नी नहीं रहती, अब वो टोटस की हिस्ट्री के सीक्रेट अनकवर करने की तरफ भी जा रहा होता है। सीज़न 1 के एंड तक हाजिमा कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। बिगिनिंग में वो सिर्फ एक वीक और आम स्टूडेंट होता है, उसके पास कोई एक पावरफुल ताकत या एबिलिटी नहीं होती, उसको लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन डंजन ने उसको तोड़ दिया और फिर उसी डंजन ने उसको दोबारा बिल्ड किया। उसने पेन टोलरेट किया, मॉन्स्टर को हंट किया, अपनी एबिलिटीज़ को मास्टर किया, अपनी वेपन क्रिएट की, यूई को रेस्क्यू किया और एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया। अब हाजिमा के पास एक पावरफुल टीम है, उसके पास यूई, शिया, टियो जैसे कंपेनियन है, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल अब भी वही है, यानी कि अपने दोस्तों के साथ अपनी पिछली दुनिया में वापस जाना। लेकिन हाजिमा को अभी ये नहीं पता कि उसकी जर्नी में उसको सिर्फ मॉन्स्टर और डंजन का सामना नहीं करना, उसकी इस दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमीज, एंशियंट सीक्रेट और गॉड का हिडन प्लान के का भी सामना करना पड़ेगा। और यही आरिफ्रुता का असली एडवेंचर और भी डेंजरस हो जाता है। सीज़न 1 यही एंड नहीं होता, लेकिन हाजिमा की जर्नी अभी सिर्फ शुरू हुई है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट आप किस अनाइम की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।